स्टोरी शुरू होती है गोरेंग के साथ, जो एक डार्क और कंक्रीट सेल में उठता है। रूम काफी बेसिक है, सिर्फ 2 बेड्स और फ्लोर और सीलिंग के बीच में एक बड़ा सा होल। उसके साथ एक और आदमी है जिसका नाम है ट्रिमागासी, जो काफी एक्सपीरियंस और कनिंग लगता है। एक वर्टिकल प्रिजन है जिसे द होल कहा जाता है। हर लेवल पर सिर्फ 2 लोग रहते हैं, उनका एक ही कनेक्शन होता है, आ मूविंग प्लेटफॉर्म जो खाना लेकर आता है और फिर नीचे चला जाता है। ट्रिमागासी गोरेंग को सिस्टम के रूल्स समझाते हैं। प्लेटफॉर्म लेवल 0 से स्टार्ट होता है, जहाँ एक लग्जरियस फीस्ट प्रिपेयर होती है। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे जाता है, अपर लेवल्स वाले जितने चाहे खा लेते हैं, लोअर लेवल तक पहुंचते पहुंचते खाना खत्म हो जाता है। ट्रिमागासी एक शॉकिंग बात बताता है, हर महीने सब लोग रैंडमली नए लेवल पर शिफ्ट होते हैं। कोई गारंटी नहीं कि अगले महीने तुम हायर लेवल पर होगे या लोअर लेवल पर। प्लेटफॉर्म लेवल 48 पर पहुंचता है, लेकिन टेबल पर सिर्फ बचा कुचा खाना होता है। ट्रिमागासी बिना मेहनत के लेफ्ट ओवर फूड खाता है, जबकि गोरेंग डिस्कस्टेड फील करता है। ट्रिमागासी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, यहाँ सॉलिडेटरी नहीं है, सिर्फ सर्वाइवल है। ट्रिमागासी उस प्लेटफॉर्म से खाना उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। फिर वो प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है। फिर कुछ देर बाद उन लोगों के फ्लोर्स का, मतलब उन लोगों के सेल्स का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। फिर उनको पता चलता है कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म से किसी भी चीज को उठाना मना है। और एक बात उनको पता चलता है कि ये प्लेटफॉर्म हर फ्लोर पर 2 ही मिनट तक रुकेगा, उसमें उन लोगों को खाना पड़ेगा। अभी फटाफट गोरेंग उससे वो चीज लेके नीचे फेंक देता है प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर उन लोगों का जो टेम्परेचर है सेल का वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है कुछ देर बाद। अभी सीन शिफ्ट होता है और ट्रिमागासी गोरेंग को बताता है कि हर 1 महीने के बाद फ्लोर चेंज होता है और इस जेल में जितने भी लोग आए हैं सब लोग अपनी मर्जी से आए हैं और यहाँ पर किसी ने कुछ भी जुर्म नहीं किया है। सब लोग अपनी अपनी बुरी आदतें छोड़ने के लिए आए हैं, जैसे कि गोरेंग अपनी स्मोकिंग की लत छोड़ने के लिए आया है। ट्रिमागासी पिछले 6 महीने से इधर ही है क्योंकि उसको अपना गुस्सा कंट्रोल में लाना है। अभी तक टाइम पर ट्रिमागासी के 6 महीने कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो अभी तक गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो इसलिए अभी और 6 महीना इधर ही रहना चाहता। यहाँ से सर्टिफिकेट लेके ही निकलेगा, जिससे उसकी समाज में अच्छी एक इमेज क्रिएट होगी। गोरेंग को सेल में 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन फिर प्लेटफॉर्म नीचे आता है, लेकिन इस बार प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लड़की बैठी हुई होती है। तब गोरेंग ट्रिमागासी से पूछता है कि ये कौन है। तब ट्रिमागासी उसको बताता है कि इस लड़की का नाम मिहारू है, जो अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर हर 1 महीने बाद आती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और गोरेंग और ट्रिमागासी के बीच में दोस्ती बनने लग जाती है। एक दिन ये दोनों सो रहे होते हैं, तभी चारों तरफ टॉक्सिक गैस फैलने लगती है और ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जब गोरेंग की आंख खुलती है तब वो खुद को बांधा हुआ पाता। फिर ट्रिमागासी उसको बताता है कि मैंने ही तुमको बांधा है, क्योंकि हम लोग अभी लेवल नंबर 1721 पर है। ये भी बताता है कि यहाँ पर खाना कभी भी नहीं आता है। फिर ट्रिमागासी उसको बताता है कि मैं 7 दिनों तक तो अपनी भूख को बर्दाश्त कर लूंगा, बट उसके बाद मैं तुमको मार के खा जाऊंगा। तब गोरेंग दिखता है कि उसके पास एक चाकू है। ट्रिमागासी के पास चाकू होने का एकमात्र कारण है कि इस सेल में आने से पहले सबको ऑथोराइज अपनी अपनी एक चीज ले जाने की अनुमति देते हैं जेल के अंदर। तब गोरेंग ने बुक लेकर आया था और ट्रिमागासी एक चाकू, इसलिए ट्रिमागासी के पास चाकू था। धीरे धीरे 7 दिन गुजर जाते हैं और ट्रिमागासी अब चाकू लेके गोरेंग को मारने के लिए जाता है, बट तभी मिहारू आ जाती है और गोरेंग और मिहारू दोनों मिलकर ट्रिमागासी को मार देते। अब ये लोग सोचते हैं कि अगले 23 दिनों तक ये लोग ट्रिमा को खाना समझकर खाएंगे। अभी हर बार गोरेंग को सपने में ट्रिमागासी दिखाई दे रहा होता है और उसको बार बार हेलुसिनेट होने लगता है और वो फिर से एक बार बेहोश हो जाता है। और जब गोरेंग की आंख खुलती है तब वो खुद को लेवल नंबर 33 पर पाता है। अब इसका सेलमेट एक लड़की होती है जिसके पास एक डॉग भी होता है और इस लड़की का नाम होता है इमोगरी। गोरेंग उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये वही लड़की है जो जेल में घुसने से पहले सबका इंटरव्यू ले रही थी। अभी गोरेंग उसको पूछता है कि तुम इधर क्यों आई हो। तब वो लड़की बताती है कि मेरे को बहुत खतरनाक डिजीज है, ऐसे भी मैं मरने ही वाली हूँ, तो इसलिए मैं जेल का एक्सपीरियंस लेना चाहती थी, इसलिए मैं जेल में आई हूँ। फिर गोरेंग इमोगरी को बताता है कि नीचे वाले फ्लोर पर जितने भी लोग रहते हैं उनके पास कभी भी खाना नहीं पहुँचता। पहले इमोगरी को ये सब बात पता नहीं थी, अब उसे पता होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकती, वो स्टाफ से बात ही नहीं कर सकती। फिर वो लोग एक आइडिया लगाते हैं कि वो लोग नीचे वाले लोगों के लिए खाना छोड़ देंगे और वो नीचे के सेल की लोगों को भी यही बात बोलते हैं कि तुम भी लिमिट में खाओ और खाने को खराब मत करना। लेकिन नीचे वाले जो लोग हैं वो नहीं मानते हैं। लेकिन फिर गोरेंग उनको बताता है कि अगर तुमने ये लिमिट में खाना नहीं खाया और अगर खराब कर दिया खाने को तो मैं तुम्हारे खाने में यूरिन कर दूंगा। और गोरेंग नीचे वाले सेल को लोगों को भी यही मैसेज पहुंचाने के लिए बोलता है। फिर एक दिन प्लेटफॉर्म फिर से नीचे आता है और उसमें मिहारू बहुत ही बुरी अवस्था में बैठी हुई होती है। तभी गोरेंग इमोगरी को बताता है कि ये मिहारू है और ये 1 महीने के बाद अपने बच्चे को ढूंढने के लिए इस प्लेटफॉर्म में आती है। गोरेंग उसको नीचे उतार कर उसकी सेवा करता है। उसी टाइम पर इमोगरी की डॉग प्लेटफॉर्म से कुछ चीज़ उठा लेता है और उन लोगों की जो सेल की टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके घटने लगती है। फिर गोरेंग समझ जाता है और वो उससे वो चीज़ लेकर प्लेटफॉर्म में फिर से फेंक देता है। उन लोगों की जो सेल की टेम्परेचर है वो अभी नॉर्मल होने लगता है। अभी सभी लोग सो जाते हैं और जब वो उठते हैं तब वो दिखते हैं कि मिहारू वहाँ पर नहीं होती है।
उसने इमोगोरी के डॉग को भी मार दिया होता है, इसलिए इमोगोरी पूरी तरह से टूट चुकी है। एक बार फिर से सबके सेल में टॉक्सिक गैस रिलीज किया जाता है और इससे हमें पता चलता है कि फिर से 1 महीना गुजर गया है। जब गोरेंग उठता है तब वो दिखता है कि वो लेवल नंबर 202 पर होता है, जबकि उसको बताया गया था इसमें से 200 लेवल ही है। इमोगोरी ये सब देखने के बाद अपनी जान ले लेती है। अभी से गोरेंग को 1 महीने का खाना भी मिल जाता है। अभी 1 महीने कंप्लीट होने के बाद जब उसे फिर से सफल किया जाता है तब वो लेवल नंबर 6 पर होती है और वो अपने सेलमेट को दिखता है जिसका नाम बैरेट होता है। बैरेट के पास एक रस्सी होती है और वो उससे ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट ऊपर वाले जो सेल के लोग हैं उसको वो आने नहीं देते और वो गिरते गिरते बचता है। फिर गोरेंग बैरेट को बताता है कि जेल में 200 से भी ज़्यादा लेवल है। फिर ये दोनों सोचते हैं कि वो लोग प्लेटफॉर्म से नीचे जाएंगे और खाना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पहले 50 लेवल तक किसी को खाना नहीं देंगे क्योंकि उन लोगों ने डेली खाना खाया होता है। अभी जब प्लेटफॉर्म आता है तब सभी लोग बड़े बड़े रॉड लेकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, नीचे जाने लगते हैं। पहले 50 लेवल तक तो उन्होंने किसी को खाना नहीं दिया, बट 50 लेवल्स के बाद वो लोग खाना डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करते हैं। तब वो नीचे जाते जाते हुए दिखते हैं कि एक आदमी मिहारो को मार रहा होता है। तभी ये दोनों उसको बचाने की कोशिश करता है, बट लेकिन बचा नहीं पाते और मिहारो को उस लड़के ने मतलब आदमी ने मार दिया होता है। एक बार फिर से वो दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ते हैं और नीचे जाने लगते हैं। तभी उनको एक फ्लोर में एक बुद्धिमान आदमी मिलता है जो उनको बताता है कि एक डिश तुम लोग सुरक्षित रखना और ऊपर भेज देना। तब अथॉरिटी को पता चलेगा सब लोग एकता से जीना सीख गए हैं। गोरेंग उसकी बात मान लेता है और वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। तब गोरेंग नोटिस करता है कि ये प्लेटफॉर्म 250 फ्लोर से भी ज़्यादा नीचे जाने लगता है। तब उसको पता चलता है कि इसमें 250 लेवल से भी ज़्यादा लेवल है और ये यहाँ कोई भी नहीं रहता है, पूरा खाली है। फिर ये प्लेटफॉर्म 333 लेवल पर जाके रुक जाती है और ये लोग प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाते हैं और तभी प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है। तब ये दोनों इधर ही फंस चुके होते हैं। अभी उनको बेड के नीचे एक छोटी लड़की दिखाई देती है। तभी गोरेंग को लगता है कि ये मिहारू की लड़की है और वो दोनों जो डिश बचा के रखे हुए थे उसको ये लोग खिला देते हैं उस लड़की को। लेकिन इस लेवल पर कोई भी रूल लागू नहीं होती, नहीं तो उन लोग सेल की टेम्परेचर या तो हाई हो जाता या तो लो हो जाता, लेकिन कितनी नहीं हुआ होता। अब ये दोनों बहुत ही जख्मी होने के कारण से बेहोश हो जाते हैं और बेहोशी की हालत में गोरेंग को सपना आता है कि बैरेट उसे बता रहा होता है कि डिश कोई मैसेज नहीं है, ये छोटी बच्ची ही मैसेज है। जब अगले दिन गोरेंग उठता है और वो देखता है कि बैरेट मर चुका है और तभी प्लेटफॉर्म नीचे आता है और गोरेंग उस बच्ची को लेकर प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ जाता है और वो प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है और वो पहुंचते जाते हैं और सीधा 0 लेवल पर जाकर थम जाते हैं जहाँ पर आगे रास्ता खत्म है। अभी यहाँ पर गोरेंग को फिर से एक बार हेलुसिनेट होने लगता है और वो अपने पहले सेल में टिमागासी को देखता है और वो प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाता है और टिमागासी से बात करते करते आगे जाता है और टिमागासी उसे बताता है कि मैसेज के साथ किसी को भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तब वो इधर ही रह जाता है और वो छोटी लड़की प्लेटफॉर्म के साथ बहुत ही तेज़ी से ऊपर चली जाती है और इसे ऑथराइज को पता चलेगा कि नीचे सब लोग एकता से रहना सीख गए हैं और सबको 6 महीने खत्म होने के बाद यहाँ से निकाल लिया जाएगा।